बच्चों ये हमने जो क्वेश्चन लिया था कि जो है कोई एक पिलर है बच्चों, और पिलर के टॉप पर अगर जो है स्ट्रेस सिग्मा लग रहा है, तो बच्चों जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाएंगे तो जो है स्ट्रेस जो है बढ़ता जाएगा। रीजन बिहाइंड क्या है बच्चों कि जैसे जैसे नीचे आएंगे तो ये जो कॉलम का वेट है वो भी इसके ऊपर एक जो है फोर्स लगाएगा। अब बच्चों जब टॉप पे सिग्मा स्ट्रेस है तो नीचे आते आते वो स्ट्रेस जो है बढ़ता जाएगा, तो ये जो कॉलम है ये जो है वीक हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ब्रिजेस के पास में जो हमारे पिलर्स बनाए जाते हैं वो कोनिकल शेप में बनाए जाते हैं। अब बच्चों अगर जो है हमको टॉप का और जो है जो हमारा पिलर है उस बॉटम का हमको स्ट्रेस सेम रखना है, तो हमको बच्चों उसको किस शेप में, हमारा वो स्लोप क्या होगा, उस स्लोप को हमको अगर निकालना है, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ पिलर जिसके कारण स्ट्रेस टॉप पे और बॉटम पर सेम हो। तो बच्चों इसके लिए हमने क्या किया कि हमने एक कंसीडर किया कि एक टॉप का जो है हमारा जो रेडियस है वो आर नॉट है, और बच्चों मान लो एक्स डिस्टेंस पे जो हमारा जो रेडियस है ये जो है बच्चों क्या है, आर है। अब बच्चों यहां पर स्ट्रेस सिग्मा है, तो बच्चों इसमें हम ये क्या मान सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ जो मटेरियल है, लेट डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या है बच्चों, हमने इसको है इसको रो मान लिया। और बच्चों स्ट्रेस हमारा क्या है, स्ट्रेस है बच्चों क्या है, सिग्मा। और बच्चों इनिशियल रेडियस क्या है टॉप पे, इनिशियल रेडियस ये हमारी जो है बच्चों टॉप पे क्या है, ये है हमारी आर नॉट। तो हमारी बच्चों जो रेडियस हमको निकालनी है, रेडियस हमारी जो है ये हमको जो आर है बच्चों ये हमको निकालनी है। हमको अगर रेडियस बच्चों निकल में आ गया तो हम जो है ये स्लोप निकाल सकते हैं कि किस स्लोप का हमको पिलर बनाना चाहिए जिससे कि उस पिलर का टॉप पर और बॉटम पर जो स्ट्रेस है वो जो है इक्वल हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अगर हमको करना है तो हम बच्चों ये कंसिडर करेंगे कि मान लो हमने यहां पे एक एरिया ले लिया, स्मॉल एरिया ले लिया बच्चों, क्या है dx, x डिस्टेंस के ऊपर हमने जो है dx थिकनेस का हमने एक जो है एलिमेंट ले लिया। अब बच्चों इसका जो है ऊपर का जो हमारा जो एरिया है ये बच्चों क्या है, हमने इसका एरिया मान लिया a, और नीचे का जो एरिया है उसको हमने मान लिया a प्लस डी ए, ये बच्चों हमने नीचे का एरिया मान लिया। अब बच्चों हमको क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। अब बच्चों जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं और जो नीचे की ओर जो फोर्सेस लग रहे हैं इसको हमको इक्वेट करना पड़ेगा। अब बच्चों अब ये जो फोर्सेस हैं इसको हमको अगर हमको फोर्स एट टॉप ऑफ dx, बच्चों अगर जो dx एरिया का जो एलिमेंट है इसके टॉप पे जो हमारा जो फोर्स लगेगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। अब बच्चों फोर्स एट बॉटम ऑफ एलिमेंट dx के बॉटम पे जो बच्चों जो है फोर्स लगेगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा ए प्लस जो है डी ए। ये बच्चों हमारा जो है बॉटम पर एलिमेंट, जो बॉटम की साइड में जो एलिमेंट का है उस पे जो फोर्स लगने वाला है वो है सिग्मा ए प्लस डी ए। अब बच्चों जो dx है, dx एलिमेंट का हमको वेट निकालना है, वेट ऑफ एलिमेंट dx। अब बच्चों जो वेट निकालना है, वेट बच्चों क्या होता है, मास इनटू जी। अब बच्चों जो मास होता है, मास को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब बच्चों डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से जो है हम मास निकाल सकते हैं और ये हमारा बच्चों जी हो गया। अब बच्चों जो डेंसिटी है
वो हमने क्या माना हुआ है, रो। और बच्चों इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों A इंटू dx। ये बच्चों जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मास इंटू जी। ये हमारा क्या बच्चों हो गया, वेट ऑफ एलिमेंट। अब हमको क्या करना है कि इसके ऊपर ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर जो है दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो बच्चों इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि जो है सिग्मा इंटू ए है, जो कि स्ट्रेस लग रहा है। एक बच्चों इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि इसके वेट के कारण लग रहा है, रो ए डीएक्स इंटू जी। ये बच्चों लग रहा है। और बच्चों ये जो लेयर है, ये जो लेयर है बच्चों, इसके ऊपर एक फोर्स जो लग रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, वो बच्चों क्या है, वो है सिग्मा ए प्लस डी ए। बच्चों ये जो फोर्स है, ये दोनों फोर्स जो है अगर इक्वेट कर दें तो बच्चों जो है हमारा जो है कॉन्सेप्ट जो है आ जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो एट दिस इक्विलिब्रियम हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर के जो फोर्सेस हैं सिग्मा ए प्लस डी ए, ये बच्चों जो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और जो टॉप से नीचे की तरफ लग रहा है वो क्या है बच्चों, सिग्मा ए प्लस रो ए डी एक्स इंटू जी। ये बच्चों जो है फोर्स जो है टॉप से नीचे की तरफ लग रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है। अब बच्चों दोनों को हमने इक्वेट कर दिया तो ये और ये तो बच्चों कट गया। अब बच्चों यहां क्या आया, सिग्मा इंटू डी ए, और बच्चों यहां क्या आ गया, रो ए डी एक्स इंटू जी। अब बच्चों हमको क्या करना है, यहां पर जो ए वाले टर्म्स हैं, ए वाले टर्म्स है बच्चों, इसको एक साइड में लेके आना है। और इसको जब एक साइड में लेके आएंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन ए इक्वल टू रो जी अपॉन सिग्मा डी एक्स। अब बच्चों यहां पर हमको कुछ नहीं करना है, यहां पर हमको सिंपल सा इंटीग्रेशन कर देना है। अब बच्चों इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो जब x जो है बच्चों, यहां पर देखेंगे कि जब हमारा यहां पर एरिया जो है स्टार्टिंग में बच्चों क्या है, हमारा जो है एरिया जो है हमारा, यहां पर हमारा जो एरिया है यहां पर पाई आर नॉट स्क्वायर है। और बच्चों जब यहां पे पाई आर नॉट स्क्वायर है तो बच्चों जो हमारा जो हाइट है वहां पे x क्या है बच्चों, 0 है। और बच्चों जब नीचे की तरफ आए तो हमारा जो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और बच्चों यहां पर क्या हो गया, हमारा हाइट x। तो बच्चों जो लिमिट x की है वो 0 टू x जाएगी, और जो बच्चों एरिया है वहां पर हमारी लिमिट पाई आर नॉट स्क्वायर से जो है पाई आर स्क्वायर तक जाएगी। अब बच्चों ये सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये बच्चों क्या हो जाएगा, लॉग ए, और बच्चों ये इसकी लिमिट चली जाएगी पाई आर नॉट स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, अब बच्चों यहां पे क्या होगा, ये सिंपल इंटीग्रेशन है, रो जी अपॉन सिग्मा नीचे बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x, क्योंकि 1x का x हो जाता है। तो बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट 0 टू x। अब बच्चों यहां पर सीधे क्या करेंगे कि यहां पर हम अगर इसकी वैल्यू लिख दें तो ये क्या बच्चों हो जाएगा, अगर हम सिंपली सॉल्व कर दें तो 2 log पाई आर माइनस log पाई आर नॉट, और यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, रो जी सिग्मा एक्स। ये बच्चों आ जाएगा। अब यहां पर बच्चों क्या करेंगे, हमको क्या करना है, r की वैल्यू निकालनी है। तो r इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो है नीचे आ जाएगा पाई आर अपॉन ये नीचे आएगा, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये r उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, r नॉट हो जाएगा। और बच्चों ये जो हो जाएगा e की पावर जो हो जाएगा रो जी x अपॉन 2 सिग्मा। बच्चों अगर इसको सॉल्व करेंगे तो log पाई आर अपन जो है log पाई आर
डॉट हो जाएगा बच्चों। और बच्चों जब लॉग को कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ई की पावर में जो इसका पावर है ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आ गया। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया आर इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, आर नॉट ई की पावर रो जी एक्स अपॉन 2 सिग्मा। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि ये जो स्लोप है, स्लोप बच्चों क्या होता है, वो स्लोप जो है पैराबोलिक होता है। तो बच्चों ये जो है इसके द्वारा जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा जो स्लोप है, स्लोप पिलर का कितना होगा। तो बच्चों ये आपने कॉन्सेप्ट को देखा, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको कुछ आइडियाज आ गए होंगे कि अगर हम जो है ये कोई बॉडी है, उसके ऊपर अगर टॉप पे भी अगर हमारा जो है स्ट्रेस हमारा जो लग रहा है वही बॉटम तक भी लगना है, तो हम जो है उस बॉडी के लिए जो है किस तरीके का शेप डिजाइन करें कि जिससे कि हमारा जो स्ट्रेस है ये इक्वली डिवाइड हो जाए और हर लेवल पे, हर जो है एक एलिमेंट पे वो इक्वल स्ट्रेस जो है उसके ऊपर अप्लाई हो। तो बच्चों आज आपने जो है इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट के आपने फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा, इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट को समझा, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन बन सकता था उसको हमने समझाया। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच।